हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेट लॉ क्या होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो स्टार्ट करा था चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, तो उसमें हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और थोड़े से न्यूमेरिकल देखे थे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेट लॉ, क्योंकि इसके कुछ और नाम भी हैं। इस रेट व्हाट इज रेट लॉ हम पढ़ेंगे, और इस रेट लॉ को आप क्या बोलते हैं, एक रेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। साइज के पता होनी चाहिए ना, पता नहीं कौन सी चीज यूज कर ले एग्जाम पे। तो रेट लॉ को रेट इक्वेशन भी बोलते हैं या फिर रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। रेट इक्वेशन या फिर रेट एक्सप्रेशन वो सबसे पॉपुलर रेट लॉ ही बोलते हैं। ठीक, अब होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बताओ रेट क्या होता है। रेट मतलब स्पीड। जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन, मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो पढ़ लेना। आप सीक्वेंस में चलो, सीक्वेंस में चलोगे ना चीजें ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ स्लो होती है, कुछ फास्ट होती है, कुछ मॉडरेट होती है, स्पीड होती है ना उनकी। तो वो कुछ डिपेंड करती है भाई बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो वो उसी को बोलते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो यहाँ पर एक रेट लॉ है। तो वो जो पहले मैं रेट ऑफ अ रिएक्शन आपको जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया वो थोड़ा सा बता देता हूँ। रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या था, जैसे मान लो ऐसे कोई इक्वेशन है कि ये ए बी, तो ये ए रिएक्टेंट है और ये बी प्रोडक्ट है। ये आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो। तो अगर मैं पूछूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ये होता था, रेट ऑफ रिएक्शन होता था चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की मर्जी है या फिर प्रोडक्ट, किसी भी साइड से ले सकते हो आप। ये जो रेट है आप ये रिएक्टेंट लेके भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट लेके भी निकाल सकते हो। आंसर आपका सेम ही आएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ या तो रिएक्टेंट का ले लो कंसंट्रेशन में चेंज, या फिर प्रोडक्ट का ले लो ऑन चेंज इन टाइम। ये सब डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ रेट ऑफ रिएक्शन वाली। तो ये होता था रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। और इसको हम कैसे अप्लाई करते थे, इसको अप्लाई ऐसे करते थे, जैसे मान लो ऐसे लिखते थे कि जो रिएक्टेंट साइड है, अगर रिएक्टेंट साइड लेके हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, ये रिएक्टेंट साइड है ना, इसको लेके अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो हम इसमें एक माइनस का साइन लगाते थे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, क्योंकि ए बी में बन रहा है। तो ये ए गायब होता जाएगा तो इसकी कम हो रही है, और ये तो बी प्लस ही रहेगा। तो ये माइनस का साइन ये दिखाता है कि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो कैसे लिखते थे हम, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये चेंज का साइन डेल्टा, और कंसंट्रेशन को हम ऐसे ब्रैकेट में लिख, तो ए आपका रिएक्टेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ये ऊपर वाला पार्ट लिख दिया मैंने, अपॉन चेंज इन, ये ऐसे बोलते थे रेट ऑफ रिएक्शन को। ये होती थी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी मैंने रेट ऑफ रिएक्शन किससे निकाली, रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन से। मैंने कहा चाहे रिएक्टेंट साइड से निकालो चाहे प्रोडक्ट से निकालो, बात एक ही है। तो ये जो रिएक्टेंट साइड से निकाली यही बराबर, ये भी बराबर होगी अगर प्रोडक्ट साइड से निकालूंगा वो भी सेम ही होगा। तो प्रोडक्ट साइड से क्या निकालूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर प्रोडक्ट की बात हो रही होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइन, और यहाँ पर प्लस का ही साइन रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि ए से बी बन रहा है, ये अपीयर हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते थे रेट ऑफ अपीयरेंस। और ये गायब होता जा रहा है क्योंकि ये बी में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ये प्रीवियस वीडियो का मैं रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये होता था आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ये होता था आपका रेट ऑफ रिएक्शन। चाहे आप वो रिएक्टेंट साइड से निकालो, रेट मतलब स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, चाहे वो आपको प्रोडक्ट साइड से निकालो, दोनों इक्वल है, तभी तो बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या कहता है देखो, ठीक है, अब हम आते हैं रेट लॉ पे। तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ भी रेट ऑफ रिएक्शन ही बताता है। रेट लॉ जो होता है ना वो भी रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, कुछ नई चीज नहीं बताता। पर वो जब रेट ऑफ रिएक्शन बताता है रेट लॉ, तो वो क्या यूज करता है, वो किस टर्म्स में बताता है, वो बताता है कंसंट्रेशन के टर्म में। और किसके कंसंट्रेशन के टर्म में, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, इसके टर्म में, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं रेट लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब तुम एग्जांपल से 2 मिनट में समझ आएगा। देखो मान लो मैं ये आपके सामने एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, कॉमन ए प्लस बी गिव्स, ये मैंने एक जनरल सी केमिकल रिएक्शन दिखती है जिसमें स्मॉल ए बी सी डी ये सब क्या है, कॉफिशिएंट, और ए और बी रिएक्टेंट है, ए बी सी डी रिएक्टेंट है, ये ए बी रिएक्टेंट है और सी डी प्रोडक्ट है। तो रेट लॉ क्या कहता है, देखो रेट लॉ क्या कहता है, मैंने क्या बोला, रेट लॉ भी रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालता है, पर वो किस किस के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकालता है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म में रेट
ऑफ रिएक्शन निकालता है। तो हमारे रिएक्टेंट क्या है, ए, ये जो ब्रैकेट लिखते हैं इसका मतलब कंसंट्रेशन की बात हो रही है। दूसरा कौन सा रिएक्टेंट है हमारा, रिएक्टेंट दोनों होने चाहिए, मतलब जितने भी रिएक्टेंट है 2 3 1 जितने भी, बी प्रोपोर्शनल टू, ये आ गया हमारा। तो ये जो है ना, और इसकी जो जो कंसंट्रेशन है ना ए और बी, इसके ऊपर कुछ पावर होती है एक्स और वाई। ये पावर क्या होती है अभी समझाता हूं मैं, कुछ पावर होती है एक्स और वाई। तो ये आपका होता है रेट लॉ। तो रेट क्या है, रेट ऑफ ए रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। तो इसमें हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं वो किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेट लॉ। अब ये हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट आएगा। तो रेट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो रेट कांस्टेंट आ गया के, फिर आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और ये जो रिएक्टेंट है इनके ऊपर कोई पावर है जिसको मैं एक्स और वाई, एक्सपोनेंट ये एक्स और वाई ये मैंने लिख दिया। तो ये आपका रेट लॉ, रेट लॉ आपका यही है। अब आप कहोगे यार ये पावर एक्स वाई क्या है, तो ये पावर कैसे पता चलती है, तो ये जो एक्स और वाई है ना पावर, ये बेसिकली बताती है ऑर्डर। ऑर्डर ये क्या बताती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो इसको हम ये ऑर्डर है ना हम डिटेल में अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं समझा रहा हूँ ये एक्स और वाई पावर क्या है, ठीक है। हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर रेट लो में आ रहा है ये एक्स और वाई पावर में, तो इसको यहाँ समझना जरूरी है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये एक्स और वाई है क्या। अब जरा इमेजिन करो ये जो ए है और ये बी है, दो क्या है रिएक्टेंट। हमें पता है रेट लो में हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखते हैं, तो ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, सीओडी। और रेट लो क्या निकालता है, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालता है, पर हमने किसको लेके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट हमारे यहाँ पर इस इक्वेशन के हिसाब से ए और बी है। तो अगर मैं आपको एक डेटा दूं कि एक्स और वाई आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकलती है इसकी वैल्यू, तो देखो कैसे, अगर मैं आपको कोई डेटा दूं, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ए और बी की कंसंट्रेशन में बता रहा हूं ऐसे 0 है, टाइम के साथ साथ ऐसे तो 0 पॉइंट, और मान लो बी भी एक रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन भी ऐसे ले लो 0 0 0 0। सुनते जाओ भी कंफ्यूज ना होना। तो ये ए और बी हमारे रिएक्टेंट थे, तो उनकी कंसंट्रेशन लिखी हुई है मैंने, क्या लिखी हुई है मैंने, कंसंट्रेशन। और जब कंसंट्रेशन लिखी मैंने, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और साथ में मैंने यहां पर क्या लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन अगर ए की कंसंट्रेशन इतनी है और बी की कंसंट्रेशन इतनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लो दे रखा है हाइपोथेटिकली 0 यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 0.6। समझ आ रही चीज है, ये कंसंट्रेशन ए की, ये कंसंट्रेशन बी की, और ये रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इस इक्वेशन का रेट दे रखा है। और रेट ऑफ रिएक्शन किसमें होती है, देखो आप कंफ्यूज मत होना, मोल पर लीटर पर सेकंड में ये रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, और ये कंसंट्रेशन है मोल में, मोल पर लीटर में, लीटर मोल पर, ठीक है, कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर में होगी। अब क्या होगा, आप पहले किसी, जैसे मान लो यहाँ पर दो ही रिएक्टेंट है, तो किसी एक रिएक्टेंट को आप कांस्टेंट कर दो, मान लो बी को मैं कांस्टेंट कर दूं, बी को नहीं चेक करूंगा, और अब मैं सिर्फ ए रिएक्टेंट को चेक करूंगा, तो देखूंगा, देखो ये 0.30 से जब 0.60 हुई, मतलब डबल हो गई। जब आपकी कंसंट्रेशन, ये ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो गई, 0.30 से 0. इस बी को मैं अभी कांस्टेंट कर दिया, इसको बी को चेक नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ए को चेक कर रहा हूँ। ए जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन 0.30 से जब 0.60 हुई, यानी 2 टाइम्स हुई, ये 2 टाइम्स ही है ना, 2 टाइम्स हुई, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन 0.096 से 0.384 हो गया, 0.096 से 0.384 हो गया। तो इसको चेक कर लो, ये जब 0.30 से 0.60 हुई तो हमने कह दिया 2 टाइम्स हो गई, तो ये 0.09 से जब 0.384 हुआ तो ये कितने टाइम्स हुआ, जरा चेक कर लो आप। जब 0.096 से 0.384 ये हो गया तो कितने टाइम्स हुआ, इसको डिवाइड करके देख लो, 0.096 डेसिमल से डेसिमल गया, 96 कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा। जब भी ऐसी वैल्यूज होगी ना वो डायरेक्ट कट जाएगी, तो ये 4 टाइम्स हो गई।
तो आपने देखा कंसंट्रेशन ए की 2 टाइम्स हुई और रेट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। तो आप क्या देखोगे, ये 2 की कितनी पावर हम करें कि 4 हो जाए, 2 की कितनी पावर करें 4 हो जाए, तो 2 की पावर में 2 करूंगा जब 4 हो जाए। तो यानी कि ये जो ए है, ए के ऊपर जो एक्सपोनेंट है, ये जो एक्स मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू है 2। तो ऐसे डेटा से हम ये पावर निकालते हैं और इसी को बोलते हैं ऑर्डर, इसी को बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, अब बी की निकालेंगे, तो जब बी की निकालेंगे तो ए को कांस्टेंट कर देंगे। अब यहाँ बी की निकाल रहे हैं, बी की ये पावर निकाल रहे हैं, तो हम ए को कांस्टेंट कर देंगे। हम बी को देखेंगे भाई, बी यहाँ पर 0.30 से 0.30 से 0.60 हो गया, मतलब ये 2 टाइम्स हो गया। तो जब हमारी बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हुई तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हुई, देखो 0.384 से 0.384 से कितनी हो गई 0.192। तो इसको भी चेक कर लो कितने टाइम्स हुई है, 0.38 से 384 से 0.192 हुई। तो इसको चेक कर लो डिवाइड करके। जब आप इसको डिवाइड करके आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो सेकंड मैंने उल्टा लिख लिया, 0.384 से 0.384 से 0.192 हो गई। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, 0.384 से जब 0.192 हो गई, एक्चुअली सही कर रहा था इसको 0.19, ये देखो ना यहाँ पर दोबारा देखो, ए को कांस्टेंट कर दिया क्योंकि मुझे बी की पावर निकालनी है। तो बी को मैंने देखा 0.30 से 0.60, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, डबल हुई। तो कंसंट्रेशन का ब्रैकेट में लिखा, उसको डबल हो गई। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हुई, 0.384 से 0.192। तो इसको चेक कर लो यहाँ पर, 0.384 से ये कितनी हो गई 0.192। तो कितने टाइम्स हुई, डिवाइड करके देख लो 0.384 से। जब इसको आप काट के देखोगे तो आप देखोगे 2 टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हाफ 1/2, तो यानी कि 2 की पावर हम कितनी करेंगे, 1/2 टाइम्स हो गया। जब ये हमने देखा यहाँ से यहाँ तक देखा कि जब जब आपका कंसंट्रेशन ट्वाइस हुआ, बी का कंसंट्रेशन ट्वाइस हुआ, तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गई, 0.384 से 0.192 हो गई, हाफ हो गई ना। तो यानी कि 2 की कितनी पावर करें कि 1/2 आ जाए, 2 की कितनी पावर करें कि 1/2 आ जाए। तो 2 की कितनी पावर करें हम कि 1/2 आ जाए, 2 की पावर अगर मैं -1 करूं तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 2 की पावर -1 1/2 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू आ गई -1। तो आप समझे, ये जो x और y जो आपके पावर है, ये जो आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर है, ये डेटा को देख के आती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलेंगे, तो ये दोनों आपकी रिएक्टेंट ए की पावर 2 आ गई, रिएक्टेंट बी की पावर -1 आ गई। और अगर आपसे कोई पूछे ओवरऑल पावर क्या है या ओवरऑल ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर, ये जो लिखा है ना पावर जो लिखी है इनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपसे कोई पूछे ओवरऑल ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन की, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 + -1 यानी कि, तो ओवरऑल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया। तो इस तरह से हम रेट लॉ डिफाइन करते हैं और इस तरह से हम ये पावर निकालते हैं। अच्छा, आप ध्यान रखना, जैसे मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दूं, मान लो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है। ये सारी जो ऑर्डर वाली चीजें ना डिटेल में पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक अच्छे से टॉपिक होगा। अभी से मैं आपको रेट लॉ समझा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो तो बेयर कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है। जैसे रेट लॉ मैंने आपको बता दिया कि रेट लॉ होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उनकी कुछ पावर। जैसे अगर मान लो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख देता हूँ, किसी भी एक, तो ये लिख देता हूँ 2NO O2 gives 2NO2। ये मैंने आपके सामने क्या लिख दी, एक केमिकल रिएक्शन लिख दी। तो मैं आपके सामने अगर ये कोई एक केमिकल रिएक्शन लिखूंगा तो इसका रेट लॉ कैसे होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मैंने क्या बोला, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको रेट लॉ बोलते हैं। तो रेट लॉ क्या होगा, रिएक्टेंट क्या है हमारे NO और O2, NO ये कुछ पावर x और O2 और y, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो रेट लॉ इक्वल टू ये रेट कांस्टेंट NO की कोई पावर x कोई पावर y। अब ये जो पावर x और y है ना, ये कुछ बच्चे सोचते हैं ये NO का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर पावर लिख दूंगा मैं 2, y का कोफिशिएंट यहाँ पर O2 का कोफिशिएंट, मतलब y की वैल्यू होगी जो O2 का कोफिशिएंट होगा, तो O2 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो y की वैल्यू 1 लिख देते हैं। तो ये हमेशा सही नहीं होता, ये कभी कभार तुक्के में सही हो जाता है, पर तो असली में x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोई भी जो डेटा दे रखा होता है उससे, जैसे अभी हमने यहाँ निकाला है डेटा से, है ना, तो उस डेटा से हम निकालते हैं और उसको बोलते हैं हम ऑर्डर। ठीक, तो ये जो आपका कोफिशिएंट है ये इसकी पावर नहीं होती, ये तो हम डेटा से निकालते हैं। तो ये है आपका रेट लॉ। अब ये कांस्टेंट है,
अगर इस कांस्टेंट, ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। अगर मैं इसका आपको यूनिट पूछूं, रेट कांस्टेंट, अगर मैं आपके सामने रेट कांस्टेंट का आपसे कोई यूनिट पूछूं, जैसे मान लो मैं तो एक पूरा रेट लॉ में बताता हूँ, रेट टू के ट्वाइस टू, तो मैंने यहाँ पर ये एक्स और वाई कोफिशिएंट आपको बता, और मैं आपसे पूछूं के का यूनिट बताओ, यूनिट बताओ, तो कैसे बताओगे के का यूनिट? आपको पता है कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर। रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, अगर टाइम सेकंड में तो सेकंड, मिनट में तो मिनट, ठीक है। मोल पर लीटर पर सेकंड ये रेट का है। अगर ये रेट कांस्टेंट का क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट का बस इस फॉर्मूले से ही तो निकलती सारी चीजें, तो कैसे निकालोगे फॉर्मूले से? देखो रेट का लिखेंगे पहले हम, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये मैंने, हमें के का निकालना है, तो डिवाइडेड बाय, ये क्या है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर का, फिर ये क्या है, O2 कंसंट्रेशन की पावर 1, तो मोल लीटर, तो बस आप इसको सॉल्व कर दो, आप जैसे जैसे सॉल्व होगा, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन, क्या ये स्क्वायर है, ये 1 है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, ये हमारा ये मोल पर लीटर, एक बार कट जाएगा, मोल पर कट गया, मोल पर, तो ऊपर क्या बचा, पर सेकंड, ऊपर क्या बचा, सिर्फ ये पर सेकंड, नीचे क्या बचा, ये मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पर सेकंड, और ये होगा मोल स्क्वायर पर लीटर, तो ये आपका यूनिट आ जाएगा के का। तो कहने का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन ये क्या पावर है, मतलब ये ऑर्डर क्या है, तो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज होते रहेंगे। यहाँ पर एनओ की, यानी कि एनओ कंसंट्रेशन की पावर 2 थी, तो हमने स्क्वायर किया था भाई, ये के था, तो ये रेट्स का ये डिवाइड हुआ ना नीचे आके, तो वही है, तो यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर किया, अगर यहाँ पर ऑर्डर 3 होता तो क्यूब करते, ऑर्डर 1 होता तो 1 करते, हाफ होते हाफ करते। तो कहने का मतलब ये जो रेट कांस्टेंट है ये चेंज होता रहेगा, डिपेंडिंग, इसकी जो यूनिट है वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पर आप चेंज, इसके डिपेंड करेगा कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। तो इस केस में जब NO की पावर 2 है और O2 की पावर 1 है, तो उस केस में हमारा रेट कांस्टेंट आया मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर और पर सेकंड, ठीक है। ये नीचे था ना स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा, इसको ऊपर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और पर सेकंड तो ऊपर ही था, तो इसका हो जाएगा पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकंड। जैसे अगर मैं अपॉन में नहीं लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, पर मोल स्क्वायर, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकंड। कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, उसका यूनिट। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, ताकि थोड़ी चीजें आपकी और क्लियर हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, वैसे हम ये पढ़ेंगे ऑर्डर दोबारा। एक और एग्जांपल देखता हूँ, जैसे मान लो ये आपके सामने मैंने लिखा कोई रेट, कांस्टेंट, रेट इज रेट कांस्टेंट NO पावर 1 O2 की पावर 1, क्या मैंने लिखा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या है? तो आपको देखो पता है रेट क्या, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यह मैंने एज इट इज लिख, इज इक्वल टू के की हमें निकालनी है, के एज इट इज लिख दिया। NO एक रिएक्टेंट है और उसकी एक रिएक्टेंट है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट मैंने आपको बताई मोल पर लीटर की पावर 1 है। O2 भी कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, पावर 1 ही है। तो यहाँ से अब के की वैल्यू निकाल दो, के की वैल्यू होगी, के ट्रांसपोज कर देंगे इसको, यहाँ लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये नीचे दोनों मोल पर लीटर पर लीटर, और ये दोनों सेम ही है, तो मैं इनका स्क्वायर कर सकता हूँ। कोई दिक्कत होगी आपको? कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको बस सॉल्व कर दो अब आप, तो ये होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इसको जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो क्या होगा, मोल स्क्वायर और पर लीटर स्क्वायर। तो अब आप काट दो जो कट रहा है, तो एक मोल से ये एक मोल चला जाएगा, तो सिर्फ नीचे मोल बचेगा। यहाँ पर लीटर का -1 है या लीटर का +2 है, तो ये जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये +2 जाएगा, और ये आपका एक कट जाएगा, ठीक है।
तो बस अब नॉर्मल मैच चल रही है, तो ये आपका ये कट जाएगा और ये -1 बच जाएगा, क्योंकि मैंने काट दिया एक, और ये पर सेकंड ऊपर एज इट इज है। तो अब इसको ये नीचे मोल बचा तो उसको ऊपर ले जाऊंगा तो पर मोल, नीचे लीटर का -1 है, ऊपर ले जाऊंगा तो लीटर, और ये ऊपर पर सेकंड तो है ही, पर सेकंड। तो आप देख रहे हो अब रेट कांस्टेंट ये आ गया पर मोल लीटर पर सेकंड। अब प्रीवियसली क्या आया था हमारा, मोल पर स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, उनकी पावर क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, पावर मतलब उनकी ऑर्डर क्या है, उसके बेसिस पे हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर देखो, आपने देखा यहाँ पर पावर हमारे एक NO की कंसंट्रेशन की पावर 2 थी, O2 की 1 थी, तो उस हिसाब से हमने रेट कांस्टेंट निकाला, तो हमारा ये निकला पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ पर मैंने हमारा जो रेट लॉ था उसमें हमारी NO जो कंसंट्रेशन थी उसकी पावर 1 थी, O2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 थी, फिर उस हिसाब से जब हमने रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाला तो हमारा आया पर मोल लीटर पर सेकंड। समझ रहे हो? तो मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूँ कि रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द ऑर्डर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। The rate constant, the unit of the rate constant would keep changing depending upon the order of the concentration, the reactant। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर ऑफ द, तो ये है। अगर मैं इसका ओवरऑल आपको ओवरऑल ऑर्डर पूछूं तो ओवरऑल ऑर्डर मतलब इन दोनों रिएक्टेंट की जो ऑर्डर है उनको ऐड कर दो, तो ओवरऑल 1 + 1 2, तो ओवरऑल ऑर्डर 2 हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, इसके आप क्वेश्चंस वगैरह हम देखेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन डिटेल में। यहाँ पर तो मैं रेट लॉ पढ़ा रहा था और उसके थ्रू मैंने आपको ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन पढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग रहा हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वीडियोस को ध्यान से देखना। नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पे फोकस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, और ये रेट कांस्टेंट पे ध्यान रखना, ये चेंज होती रहती है इसकी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।